नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। दोस्तों, बात तो हम करेंगे कि स्टॉक मार्केट से बेशुमार पैसा कैसे कमा सकते हैं। और मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था स्कूल में, तो एक बार एक टॉपिक मिला कि किसी भी एक टॉपिक पे, किसी भी एक मुहावरे के ऊपर आपको इंग्लिश में आके स्कूल में असेंबली में बात करनी है। और मुझे जो टॉपिक मिला, मतलब मैंने जो चूज किया वो था एक छोटी सी कहावत, डू मिस्टेक्स बट नेवर रिपीट। गलती करो पर कभी भी उसको रिपीट मत करो। और शायद वो एक ऐसी चीज है जो कि स्टॉक मार्केट या लाइफ में कहीं भी अगर हम उस चीज को समझ गए तो बहुत आगे जा पाएंगे। और शेयर मार्केट में, इसीलिए जो मेरा आज का टॉपिक है वो है शेयर बाजार में निवेशक की 10 गलतियां। ऐसी कौन सी 10 गलतियां हैं दोस्तों जिससे दुनिया के हजारों लाखों लोग जिन गलतियों को अवॉइड करके करोड़ों करोड़ रुपए कमाते हैं। मैंने भी गलतियां की, लेकिन दो चीजें हैं दोस्तों। एक तो गलती करके कभी रिपीट मत करो, लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि गलतियां करो। क्योंकि दोस्तों, इंसान, दुनिया में केवल वही इंसान कभी गलती नहीं करता है जो कुछ नहीं करता है। जो इंसान कुछ नहीं करेगा उससे गलती ही कहाँ होगी। उसकी तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती ही ये है वो कि लाइफ में कुछ नहीं करना चाह रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने 10 ऐसी गलतियां रखूंगा कि अगर आपने शेयर बाजार में वो गलतियां अवॉइड कर ली, या कम से कम बार वो 10 गलतियां की, तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा जल्दी से जल्दी बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती, शायद सबसे पहली गलती तो यही है कि वो अतुल जैन के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं करते। चलिए वो तो मजाक की बात है। सबसे पहली गलती क्या है कि बेसिकली आपका कोई निवेश का लक्ष्य ना होना। शेयर मार्केट में तो आप आ गए और आपने कहा, "अरे यार बहुत पैसा कमाना है, बहुत मजा आएगा।" लेकिन बहुत पैसा क्या होता है दोस्तों? वो आपके लिए 1 लाख रुपए साल है, 50 लाख रुपए साल है, 10 हजार रुपए साल है, या 5 हजार रुपए महीना है। आपके सामने एक गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग मैंने देखा है कि मार्केट में आगे पता नहीं क्यों आए हैं, पैसा बनाना है। वो तो कोई बेवकूफ इंसान भी जानता है कि शेयर मार्केट में आए हो तो पैसा बनाने के लिए आए हो। लेकिन वो कितना पैसा बनाना है ना, आपको ये सोचना पड़ेगा। जितने भी दुनिया के बड़े बड़े सफल लोग हैं, वो जानते हैं कि उनको इस साल कितना पैसा शेयर मार्केट से बनाना है। और दोस्तों, जो मैं आज गलतियों की बात करने वाला हूँ, मैं इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं फिलहाल ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि इनमें से कुछ चीजें ट्रेडिंग के लिए भी यूज होती हैं। तो सबसे पहली गलती जो मैंने भी शुरू में किया, इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, पैसा आ रहा है तो एसआईपी कर दी, लेकिन कोई गोल ही नहीं है कि अगले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में मेरे को क्या चाहिए। तो कोई लक्ष्य ना होना शायद सबसे बड़ी गलती है। आपको लक्ष्य क्लियर नहीं होगा। अगर आज आप सोचे कि यार इस 1 साल मेरे को कितना पैसा बनाना है, तो शायद आपको लक्ष्य ना हो। लेकिन आप कॉपी पेन लेके बैठिए तो सही। आप एक लक्ष्य बनाइए। मान लीजिए आप, जैसे मोस्ट कॉमन लक्ष्य जो लोग बनाते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, कि यार मेरे को साल में 15 से 20% निकालना है। मतलब मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है, तो आप चाहेंगे कि यार 1.5 लाख या 2 लाख, है ना, 11 लाख 50 हजार या 12 लाख का मेरा पोर्टफोलियो हो जाए। एटलीस्ट वहां से तो शुरू कीजिए। एक गोल तो आपको मिलेगा जिससे साल के अंत में आपको समझ में आ जाए कि यार लक्ष्य के पास हो, लक्ष्य से दूर हो, या क्या हो। चलिए चलते हैं दूसरी गलती, गलती नंबर 2। गलती नंबर 2 क्या है दोस्तों? कि एसेट एलोकेशन के बिना स्टॉक चुनना। अपने लक्ष्य तो बना लिया, अब क्या हुआ? अब कौन सा शेयर खरीदे? ये तो हम लोग को बड़ा आसान लगता है कि भाई हमें तो आता नहीं शेयर खरीदने। तो जो हमारा दोस्त है जो स्टॉक मार्केट समझता है, अतुल जैन को कॉल किया आपने कि भाई बताओ कौन से शेयर खरीदे। अतुल जैन ने अपनी समझ से 3-4 शेयर जो उसको अच्छे लगते थे वो बता दिया आपको। फिर आपने कहा 3-4 से तो काम नहीं चलेगा। फिर आपने एक चैनल खोल लिया, इस चैनल में चार शेयर और बताए। रिलायंस खरीद लो, विप्रो खरीद लो, इन्फोसिस खरीद लो, टीसीएस खरीद लो, एचएफसीएल खरीद लो, अंबुजा सीमेंट खरीद लो। ऐसे कर करके आपने 5 शेयर वहां से पकड़ लिए। फिर आपने थोड़े बहुत यूट्यूब चैनल देखे, 6-7 शेयर वहां मिल गए। किसी ने आपको समझाया कि भाई 20 शेयर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो आपने कहा ये तो बड़ी समझदारी वाली बात है। आपने कोशिश की कि 20 शेयर्स के अंदर अंदर जो लोग अच्छे अच्छे शेयर्स बता रहे थे वो मैंने खरीद लिए। लेकिन शेयर खरीदने के बाद अगर आप देखें तो शायद आपके पास 5 आईटी कंपनी के शेयर हो, 6 बैंकिंग के शेयर हो, और मे बी 9 हो गए आपके पास एफएमसीजी टाइप ऑफ शेयर्स। और एसेट एलोकेशन ढंग से नहीं हुआ। मतलब जो पूरे हमारे देश की इकोनॉमी है, देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि
बैंकिंग के शेयर्स बहुत तेजी से भागते हैं, लेकिन आईटी इंडस्ट्री के शेयर्स धीरे धीरे चलते हैं। या इसका उल्टा भी हो सकता है, या फिर हाँ, फार्मा सेक्टर तो रिप्रेजेंट हो ही नहीं रहा। मान लीजिए जिस समय आप शेयर का पोर्टफोलियो बनाया, फार्मा इंडस्ट्री का कोई भी शेयर नहीं लिया, लेकिन उस समय कोरोना जैसी चीज आ गई, सारे शेयर्स गिरे, फार्मा के शेयर्स ऊपर जाने, लेकिन वो आपने खरीदे ही नहीं। तो आपको सोच समझ के एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा कि भाई किस तरह के शेयर्स में कितना पैसा डालना है। उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा आप अपने आप दिमाग लगाइए, थोड़ा किसी एक्सपर्ट को पकड़िए कि भाई मैंने इस तरह के शेयर्स चुने, 2 आईटी इंडस्ट्री से, 4 फार्मा से, 2 सीमेंट से, 3 एफएमसीजी से, 3 बैंकिंग से। ये सही है कि नहीं? एटलीस्ट ब्रॉडली लीजिए। एसेट एलोकेशन के बिना स्टॉक चुनना इनिशियली तो सही है, लेकिन फाइनली आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये एसेट एलोकेशन सही है। चलिए गलती नंबर 3 पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट गलती, वो है धैर्य ना होना, नो पेशेंस। आपने बहुत रिसर्च करके शेयर खरीदा, और ये मैंने बहुत बार किया, बहुत रिसर्च करके शेयर खरीदा और उसके बारे में रिपोर्ट्स पढ़ी, एनुअल रिपोर्ट देखी, उसकी ग्रोथ देखी, उसका पी रेशियो, सब कुछ फंडामेंटल्स देखे, और लगा बहुत अच्छा शेयर चुन रहा हूँ मैं। शेयर खरीद लिया 1,000 रुपये का, और 3 महीने हो गए, मार्केट 5% ऊपर चला गया ओवरऑल, लेकिन मेरा शेयर शायद आधा परसेंट या 1% या 5% नीचे ही गिर गया। तो मेरे को लगा अरे यार गलत, पेशेंस नहीं है ना हमें, धैर्य नहीं है। हो सकता है उस शेयर का उस समय जमाना ना चल रहा हो, कहीं से शेयर साइक्लिकल होते हैं, साल के पर्टिकुलर टाइम पे चलते हैं, और हम क्या करते हैं कि पेशेंस खो देते हैं, क्योंकि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, दूसरे लोग तो पैसा बना रहे हैं, मेरा पैसा नहीं बन रहा है। तो हम जो भी हमने अपनी एनालिसिस के हिसाब से वो शेयर खरीदा था, उस एनालिसिस को एक कोने करके हम उस शेयर से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पेशेंस नहीं है, हमें चाहिए एक्शन। मेरा 20% इस साल कैसे बनेगा अगर ये शेयर चला नहीं तो 1 महीना 2 महीना, कई लोग तो एक एक हफ्ते में शेयर को निकाल देते हैं कि पेशेंस नहीं होता उसमें। पेशेंस चाहिए दोस्तों। अगर हमने सोच समझ के, एक कहावत है बाय राइट सिट टाइट, अच्छा शेयर खरीदो, चैन पकड़ के बैठो, वो करना चाहिए। गलती नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट गलती, शैली का उद्देश्य से मेल ना खाना। मतलब क्या हुआ दोस्तों? मान लीजिए अब एक अच्छी चीज हुई, आपके पास उद्देश्य है कि मेरे को 2 लाख रुपया कमाना है, और फिर हमें एक टिप मिली, जबरदस्त टिप, ओके, व्हाट्सएप पे टिप मिली, ये शेयर खरीद लो और ये 5 दिन में, नहीं, ये 2-3 महीने में दोगुना हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आपका जो 10 लाख रुपया था उसमें से 5 लाख रुपया आपने उसी शेयर में डाल दिया कि भाई 3 महीने में 5 लाख का 10 लाख हो जाएगा। तो आपका जो उद्देश्य था 2 लाख, क्योंकि आपके सामने एक टिप आई जो आपके नॉर्मल उससे हटके है, आपने कहा चलो यार इसको पकड़ लेते। तो जो हमारा स्टाइल, जो हमारी शैली है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं खा रही है, लेकिन हमने कर लिया। क्यों कर लिया हमें भी नहीं पता क्यों कर लिया, क्योंकि हमें अच्छा लगा तो हमने कर लिया। तो अगर हम ऐसे ही रैंडमली किसी के बोलने पे कुछ भी करते रहेंगे, और फिर करने के बाद एटलीस्ट, चलिए मान लीजिए आपसे गलती हो गई, उस समय आपको अच्छा लग रहा, आपने खरीद लिया वो शेयर, लेकिन शाम को सोचिए तो सही, अगले दिन अगले हफ्ते सोचिए तो सही कि ये जो मैंने काम किया, क्या ये मेरे पर्पस के हिसाब से ठीक है, या मेरा पर्पस चेंज हो रहा है, या मैं किसी के कहने से कुछ भी करूंगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने आज कोई शेयर खरीदा, आपको लगा गलती से खरीदा गया, तो आप कल निकल जाइए उसमें से, परसों निकल जाइए, लेकिन एटलीस्ट आपके दिमाग में ये अच्छा जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि जो ये मैंने खरीदा है, हो सकता है आप सोचे यार मेरे मेरे पोर्टफोलियो का 5% पैसा मैं रिस्की शेयर्स में डाल सकता हूँ, ये मेरा स्टाइल है, तो उसमें 5% ही पकड़िए ना, आप 50,000 रुपये डालिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो शैली है, आपका जो स्टाइल है, वो आपके पर्पस से मैच होना चाहिए, बिना पर्पस के कुछ मत कीजिए आप। पॉइंट नंबर 5, बहुत प्यार की बात है दोस्तों। देखिए क्या होता है, गलत शेयर के प्यार में हम लोग कई बार पड़ जाते हैं, बहुत लोगों के साथ हुआ है ऐसा, और मैं बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूँ, मैंने भी बहुत बार ऐसा किया है कि किसी शेयर का नाम अच्छा लग गया, या मान लीजिए आपको कोई शेयर आपकी कंपनी से मिला ईसॉप की तरह से, मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर आपको मिला ईसॉप की तरह से, आपने कहा बस यही शेयर मेरा बेड़ा पार करेगा, और आपने 12-15 साल आपको उसने अच्छे रिटर्न भी दिए, फिर आप पिछले 10 साल से शेयर कहीं गया नहीं, आप उसको पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि आप उसके प्यार में पड़ गए हैं। कई शेयर्स होते हैं कि आपको किसी फ्रेंड ने बताया कि ये शेयर बहुत अच्छा है, तो खरीद लो, आपने खरीद लिया, और खरीदने के बाद वो चढ़ना शुरू हुआ, तो आप और खरीदते गए,
उसके बाद वो गिरना शुरू हुआ, आपने अपने उस फ्रेंड से सलाह लेने की कोशिश नहीं की, शायद वो फ्रेंड उसका 3 साल पहले निकल चुका है, लेकिन आपको उससे प्यार है क्योंकि उसने आपको एक बार बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए थे, और उसके प्यार में पड़ के आप उसको पकड़ के उसको जकड़ के आप बैठे हैं कि यार ये शेयर बस इसी से मेरा बेड़ा पार होगा। इंडिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास यस बैंक जैसे शेयर्स हैं, और कितनी सारी कंपनी, सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनी के शेयर्स हैं, 400 500 रुपए से के शेयर, वो 10 20 3 4 रुपए के हुए पड़े, लेकिन उस समय उनके प्यार में पड़ गए थे वो, अब उनसे छूटे नहीं बन रहा है। तो दोस्तों गलत शेयर के प्यार में मत पड़ जाना। मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई शेयर खरीदो तो आपको पता होना चाहिए कि उससे निकलना कब है, कोई क्राइटेरिया बनाइए। अगर वो 52 वीक लो पे स्ट्राइक हो जाए, या फिर वो 200 डेमा के नीचे जा रहा हो, कोई ना कोई क्राइटेरिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि शेयर से मेरे को कब निकलना है और इसके प्यार में पड़ के नहीं रहना है। इसका एक बेसिक चीज ये जो मैं करता हूँ कि हर 3 महीने में अपने सारे लॉन्ग टर्म शेयर्स को एक बार देखता हूँ, रिव्यू करता हूँ, और कोई बिना किसी अटैचमेंट के अगर मैं कोई शेयर मेरे क्राइटेरिया से बाहर निकल रहा है तो उसको निकाल देता हूँ। पॉइंट नंबर 6 बहुत बहुत जरूरी दोस्तों, पॉइंट क्या है कि बहुत तरह की कंपनी में निवेश करना। देखिए पहले हमने बोला था एसेट एलोकेशन ठीक ना होना, लेकिन दूसरा उसका उल्टा ये है कि बहुत ज्यादा एसेट एलोकेशन होना। मैं एक दोस्त को जानता हूं जिसके फादर के पास 170, हाँ दोस्तों 170 कंपनीज के शेयर्स हैं, सालों से है वो। उनमें से कुछ शेयर उन्होंने 100 रुपए के खरीदे थे जो कि 4,000 रुपए के भी है, कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जो कि उन्होंने 4,000 रुपए के खरीदे थे, आज 20 रुपए का भी है। तो दोस्तों मेरे को बताइए कि मतलब ऐसे हम लोग करते हैं ना कि, और इतने सारे शेयर्स हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या किया जाए इनका। तो अगर हम बहुत तरह की कंपनियों में निवेश करेंगे तो मतलब ये कि हमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, हमें बस ऐसा लग रहा है कि शेयर मार्केट में पैसा देगा तो जो चाहे खरीद लो। ऐसे नहीं चलता है दोस्तों, हमें एक स्ट्रैटेजी की, इसीलिए स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। और हम चाह कर भी हर तरह की कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते, मतलब खरीद तो सकते हैं लेकिन खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे समझ में आता है कि हमें कुछ पता नहीं है। मान लीजिए आपके घर में कोई सब्जी बननी है, तो आपके घर से कोई बोले भाई आज सब्जी ले आओ, तो आप मार्केट जाएंगे, आपको समझ में नहीं आया कौन सी सब्जी आनी चाहिए, तो आप सारी सब्जी आधा आधा किलो ले ली और घर में आके 25 सब्जी आपकी इकट्ठी हो गई। तो उनमें सब्जियां एक दो तो बन जाएंगी, 2 3 दिन अच्छा भी लगेगा, लेकिन फाइनली कुछ सब्जियां खराब होके निकलेंगी क्योंकि इतनी सारी यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से दोस्तों बहुत तरह की कंपनी में नहीं कर सकते आप। मेरा ये रूल है, मेरे पास गिनती के 20 शेयर्स हैं। अगर मेरे को कोई, और मैं हमेशा 4 5 शेयर्स ऐसे होते हैं जिन पे मेरी नजर रहती है कि अगर मौका मिला तो इनमें से एक ले लूंगा। लेकिन मेरा ये भी रूल है कि अगर एक शेयर लिया तो मेरे को पहले एक शेयर को निकालना पड़ेगा, या फिर हम कुछ दिन वेट कर लेते हैं, लेकिन ये पक्का है कि 21 22 नहीं होता, वो भले ही 22 कुछ दिन के लिए हो जाए लेकिन फाइनली शेयर 20 ही हो जाएंगे। तो अपना प्रिंसिपल बनाइए कि कितनी तरह की कंपनी में मेरे को इन्वेस्ट करना है। पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, भावनाओं से निर्णय लेना। देखिए इंसान है हम, हमारी भावनाएं होती हैं, और कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम किसी कंपनी से बहुत खुश होते हैं, किसी कंपनी का ऐड आ रहा है तो कंपनी में अच्छी लगी, किसी कंपनी के बारे में हमने बुरा सुन लिया किससे सुना डजेंट मैटर, मेरे को लगा यार ये कंपनी का फाउंडर खराब है, हमने अपनी रिसर्च नहीं की, बस वो इतने गुस्से में हमने उसका शेयर बेच दिया। या फिर ये किसी कंपनी की किसी ने तारीफ कर दी, किसी ने बोला कि बस जो वो चीज आपको सामने दिख रही है उसका शेयर खरीद लो, तो आपने देखा अरे मेरे अपार्टमेंट की पार्किंग में सबसे ज्यादा कारें मारुति की है, तो आपने मारुति का शेयर खरीद लिया। तो भावनाओं से निर्णय नहीं ले सकते हम दोस्तों, कभी किसी शेयर पे बहुत प्यार आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, वो सब अलग चीज है। देखिए मार्केट में इमोशंस की कोई जगह नहीं है, आपको अपनी एनालिसिस, अपने फंडामेंटल, उनके बेस पे शेयर्स खरीदने हैं। कितने लोग दोस्तों गलत शेयर्स को पकड़ के इसलिए पड़े, जैसे मैंने एक बार तो बोला कि किसी शेयर से प्यार हो जाता है, राइट, उसको खरीद लेते हैं। कभी कभी किसी शेयर से हमें गुस्सा आ जाता है, इसको निकाल देते हैं और उसकी बुराई करते फिरते हैं सबके सामने। भावनाओं से अगर हम निर्णय लेंगे तो गलत होने का चांस बहुत ज्यादा है दोस्तों, और एक एक गलती आपको करोड़ों करोड़ों बहुत बहुत बड़ा लॉस दे सकती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक और, ये भी भावना के ऊपर है, क्योंकि देखिए दिमाग, शेयर मार्केट सारा साइकोलॉजी का खेल है, बदले की भावना। अब बदले की भावना क्या होती है दोस्तों, बहुत लोगों में होती है, इसीलिए इसको मैंने भावनाओं के बीच में, इसको मैंने एक बार फिर से अलग जगह दी है
देखिए आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपये का, वो 80 रुपये हो गया तो आपने और खरीदा, 60 रुपये हो गया तो आपने, आप एवरेज करते गए नीचे। अच्छा, क्योंकि उस शेयर, वो पहले आपने 100 का खरीदा तो 200 का हो गया था, लेकिन अब गिर रहा है। तो क्या हुआ कि उस शेयर को किस तरह से आपको अब दो चीजें हो सकती है, या तो ये कि आप उसको पकड़ के ही बैठे रहे, क्योंकि आपको गुस्सा यहीं से निकालना है, पैसा यहाँ पे खोया तो यहीं पे, यहीं से मेरे को पाना है। दूसरी बार क्या होती है, बात क्या होती है कि आप गुस्से, मतलब एक तरह से बदले की भावना आ जाती है हमारे अंदर, कि जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अडानी के एक शेयर में अपने पैसे खोए, तो उन्होंने अडानी का दूसरा शेयर खरीद लिया कि यार वो तो खराब था, ये अच्छा है, तो यहीं से खोया है तो यहीं से निकालना है। तो स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग वगैरह में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो जो एंगर, वो जो बदला हमारे दिमाग में आता है ना, उसकी वजह से हम बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर देते हैं। इसलिए बदले की भावना के बिना, देखिए जो लॉस हो गया वो हो गया, उसको राइट ऑफ कर दीजिए। ऐसे होता है ना लाइफ में, जो साल जो बीत, बोलते हैं जो बीत गई वो बीत गई। क्योंकि अगर हम किसी के साथ, मान लीजिए हमारे परिवार की किसी और परिवार से लड़ाई हो जाए, अगर हम उस लड़ाई में पार्टिसिपेट करेंगे तो उस परिवार का तो भले ही हो जाए, भले ही बुरा हो जाए, लेकिन आपका भला नहीं हो सकता। तो बदले की भावना से दोस्तों दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए शेयर्स को कीजिए उत्तम क्षमा, कुछ भी गलती हो गई तो उसको बोलो चलो, गलती को भूल चूक लेनी देनी, अब आगे बढ़ते हैं, नए सिरे से शुरुआत करते हैं। उस शेयर्स के प्रति आपको किसी भी तरह की बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 9, ये पिक्चर दिख रही है ना आपको दोस्तों, पॉइंट नंबर 9 क्या है, सिर्फ पिछले प्रदर्शन पर, ये पर होना चाहिए, भविष्य का निर्णय लेना। देखिए हमारा पिछला प्रदर्शन, हो सकता है कोई कंपनी बहुत अच्छी चल रही हो, जैसे मैंने इन्फोसिस, कई कंपनी जैसे एग्जांपल दिया, लोगों का पैसा हर साल, हर 2-3 साल में दुगना करती थी। अब जरूरी नहीं है कि पिछला प्रदर्शन अच्छा था तो अगला प्रदर्शन भी अच्छा हो, और कोई कंपनी जो पीछे थोड़ा खराब प्रदर्शन चल रहा है तो ऐसा ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो आगे का प्रदर्शन भी खराब ही हो। तो सिर्फ पिछले प्रदर्शन पर हमें भविष्य का निर्णय नहीं लेना चाहिए, किसी भी शेयर का, किसी भी स्टॉक मार्केट का। उसके लिए हमें करनी चाहिए एनालिसिस, उसके लिए हमें करनी चाहिए स्टडी, उसके लिए हमें थोड़ा जान पहचान वाला इंसान बनना चाहिए। लेकिन हमें ये गलती कतई नहीं करनी चाहिए कि पीछे ऐसा था, और लोग म्यूचुअल फंड वगैरह में तो ऐसी गलती बहुत करते हैं कि यार म्यूचुअल फंड की पास परफॉर्मेंस को देख के, अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा पिछले 5 साल में किस म्यूचुअल फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, और उसी म्यूचुअल फंड को खरीद लेते हैं, जबकि उस म्यूचुअल फंड के नीचे भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो देखिए पास के हिसाब से फ्यूचर पे मत जाइए। हाँ ये चीज थोड़ा बहुत है, इसको मान सकते हैं, लेकिन वही आप अपने एनालिसिस के हिसाब से काम कीजिए, केवल परफॉर्मेंस मत देखिए। जो अच्छा बच्चा है वो अच्छा बच्चा रहने का चांस ज्यादा होता है, राइट, लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, अच्छे बच्चे को बिगाड़ने के लिए सरकार कोई एक्शन ले सकती है, कोई एनवायरमेंट में, इंडस्ट्री में एक्शन आ सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 10, आखिरी पॉइंट क्या है मेरा दोस्तों, वो है ये, टाइमिंग द मार्केट। मार्केट में उतार चढ़ाव की टाइमिंग को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वारन बफेट ने कहा है, क्योंकि झुनझुनवाला जी ने, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने सीधा सा फॉर्मूला दिया है पैसा कमाने का, कि पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि शेयर को नीचे के भाव पे खरीदो और ऊपर के भाव पे बेच दो। ऐसा होने की वजह से आप नीचे के भाव का इंतजार मत कीजिए खरीदने के लिए, क्योंकि फिर आप कचरा खरीदते रहेंगे या फिर अच्छा शेयर आपको कभी नहीं मिलेगा। और ऊपर के भाव को बेच दो, क्योंकि शेयर ने लाइफ का नया हाई बनाया है, और इतना ऊपर तो कभी गया ही नहीं है, इसको मैं बेच दूं, तो कितने लोग फिर दुखी हो जाते हैं। फिर उसी, मैं जानता हूं कि एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक शेयर, नाम नहीं लूंगा उसका, एक शेयर उन्होंने खरीदा था 1200 रुपये में, और वो तभी तभी शेयर 1600 रुपये से 1200 रुपये आया था, और फिर 2 साल के बाद वो शेयर वापस 13, 14, 15 वापस 1600 रुपये पहुंच गया। तो उन्होंने कहा चलो यार ये तो अच्छी टाइमिंग है, अभी ये फिर 1700 पहुंच गया, 1700 के आसपास उन्होंने उससे निकल गए, चलो हाईएस्ट पॉइंट पे मैं शेयर से निकल गया हूँ। लेकिन दोस्तों फिर वो शेयर 6000 रुपये तक चला गया अगले 2 साल में, लेकिन उन्हें लगा मैं तो अच्छी टाइमिंग पकड़ ली है, मैं तो ऊपर ऊपर शेयर को बेच दिया था, नीचे खरीद लिया था। कभी भी मार्केट की टाइमिंग मत कीजिए आप, जो आपका पैसा है, आपके हिसाब से जो शेयर अच्छा है उसको खरीद लीजिए, हल्का फुल्का इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आपको
टाइमिंग के चक्कर में मत पीजिए। अगर टाइमिंग एक्सपर्ट्स को आती होती तो एक्सपर्ट्स भी पता नहीं कितने बड़े करोड़पति बन चुके होते। तो दोस्तों ये हैं 10 ऐसी गलतियां, डू मिस्टेक्स बट नेवर रिपीट। हमने शायद सभी ने ये गलतियां की होंगी, मैंने ये सब गलतियां की हैं, लेकिन नेवर रिपीट। इनको रिपीट अगर जितना भी ज़्यादा हम इन गलतियों को रिपीट करेंगे तो दोस्तों उतना ही ज़्यादा में नुकसान होगा। और देखिए मैंने बोला आपको मार्केट टाइम देती है, अगर हमने गलती कर भी दी ना दोस्तों, मान लीजिए आपने एक शेयर इमोशन में आके बेच दिया कि, लेकिन क्योंकि आप मार्केट को टाइम करना चाह रहे थे, लेकिन 2 दिन बाद तक वो शेयर ऊपर ही चढ़ता रहा, अगर आपको उस शेयर में बिलीव है ना तो वापस खरीद सकते हैं उसको आप दोस्तों। ये मत सोचो कि अरे यार मैंने गलती कर दी। इसीलिए बेस्ट चीज ये कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि कब बेचना है कब निकलना है। अधिकतर लोग जो बड़ा पैसा लाइफ में जिन्होंने बनाया है उन लोगों ने बनाया जिन्होंने, जब उन्हें एक शेयर का प्राइस चढ़ता रहा ना तो उन्होंने बेचने का उसको कष्ट नहीं किया, उन्होंने कहा चलिए वेव को पकड़ के चलते हैं। तो दोस्तों बताइए 10 गलतियां मेरे ख्याल से आपको अच्छी लगी होंगी, और 11वीं गलती मैंने शुरू में ही बोली थी कि मेरी वीडियो को शायद लाइक ना करना भी एक गलती में ऐड हो सकता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप करते हैं लाइक तो उसी प्यार को देख के मेरे को लगता है और मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे वीडियोस बनाओ। आप चाहें तो मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ कि 10 गलतियाँ ट्रेडर लोग जो 10 गलतियाँ करते हैं। और क्योंकि मैंने पिछले 2-3 साल से ट्रेडिंग शुरू की है, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है उसमें, बहुत गलतियाँ मैंने अपनी पकड़ी हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो ट्रेडिंग नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं ऐसा वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। और देखिए अच्छे इन्वेस्टर बनिए, एक अच्छे निवेशक बनिए। उसके लिए आपको चाहिए कि आप अच्छी चीज़ें फॉलो करें और जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनको मत करें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत तेजी से 15-20% साल में अगर आपने बना लिया ना, बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, दुनिया के लोगों का नहीं बनता है। बैंक में आपका 4% बनता है, और ऐसे आप बन जाएंगे बढ़िया इन्वेस्टर। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इधर कमेंट कीजिए। और आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा, और फिर लेकर आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो फाइनेंशियल फ्रीडम का। नमस्कार।